नमस्कार, मेरा नाम है अंजलि डोगरा, न्यूज़ 365 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ शामिल हैं बाबा विजेंद्र, सीनियर जर्नलिस्ट एंड सोशल एंटरप्रेन्योर, जो द डायलॉग डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और एडिटर ऑफ स्वराज जी के फाउंडर हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है गौ सेवा। गौ जो बहुत इम्पोर्टेंट है भारतीय समाज के लिए। तो पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। आपने हमें टाइम दिया, हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, बहुत-बहुत आपका आभार। जी प्रणाम। प्रणाम। कैसे हैं सर आप? जी बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ अंजलि जी बहुत बढ़िया कर रही हैं और अब जी। तो सर आज का हमारा टॉपिक है गाय। जो हम बचपन से जी, ऐसे से लिखना शुरू करते हैं और बड़े तक हम उस पे चल रहे हैं। आजकल देखा है भारतीय समाज में गाय बच्चे अब जो आजकल के आ रहे हैं, जेन ज़ी जिन्हें कहते हैं, उन्हें इतनी इम्पोर्टेंस नहीं पता है। और इवन जो हमारी जनरेशन चल रही है, वो भी इसकी धीरे-धीरे इम्पोर्टेंस खो रही है। तो मेरे कुछ चंद सवाल थे जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इजाज़त हो तो? जी। सर मेरा पहला प्रश्न ये है कि जो गाय है, वो भारतीय समाज में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? जी, अंजलि जी बहुत-बहुत नमस्कार, आपको बधाई भी इस न्यूज़ चैनल के लिए और तमाम आपकी जो टीम है सबको मेरी ओर से बधाई है और शुरुआत में आपने अपनी जो अ, चैनल की जो यात्रा की जो आगाज़ की है आपने, यह बहुत ही बेहतरीन है और गौ माता से आपने शुरू की है। अ, अंजलि मैं बताऊँ कि गाय अ, मानव सभ्यता की बुनियाद है। जब अगर एग्रीकल्चर नहीं होता, तो कल्चर भी पैदा नहीं होता। ये कल्चर भी एग्रीकल्चर से पैदा हुआ है। जब सभ्यता का विकास हुआ, तो हमारे जीवन के सबसे सहायक मित्र वो गाय थी हुँ, और गाय केवल पशु नहीं है। गाय का मतलब दूध देना नहीं है। गाय का मतलब गोबर नहीं है। गाय का मतलब पंचगव्य नहीं है। गाय का मतलब गौतम है। गाय का मतलब करुणा है। गाय का मतलब ममता है। गाय का मतलब शांति है। गाय का अर्थ अहिंसा है। ये जो भारतीय संस्कृति की जो यात्रा हुई है, उस यात्रा का जो प्रस्थान बिंदु है, वह गाय थी। और गाय क्यों महत्वपूर्ण है? न केवल संस्कृति के लिए, बल्कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन की जितनी विधाएं हैं, उन तमाम विधाओं को मजबूती देने का काम सभ्यता की यात्रा को गायों ने अपने दूध से सींचा है। जी। जी, यह जो हजारों वर्षों की जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी को गाय ने सींचा है और सबसे ज्यादा पीड़ा भोगने वाली मां, कहते हैं कि मां किसी स्त्री का नाम नहीं है। मां एक एहसास है और गाय भी एक एहसास का नाम है। गाय पशु नहीं है, बल्कि गाय पशुओं की प्रवक्ता है। जैसे हिमालय जो है तमाम पर्वतों का प्रवक्ता है हिमालय, और गीता जो है तमाम पुस्तकों की प्रवक्ता है। नहीं, और उसी तरह से गाय जो है पूरे जो अ, निरीह प्राणी है, जिसके पास भाषा नहीं है, परमात्मा की जो वह रचना है, उस पूरी दुनिया की गाय प्रवक्ता है। इसलिए गाय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्यों मां की मैंने चर्चा की, जो जितनी पीड़ा भोगती है इस सृष्टि में, सबसे ज्यादा पेन लेने वाली कोई है तो वो मां है। जो जितना पेन ले, वही प्रतिबद्धता को, वो एक मां शिशु को जन्म देती है, प्रतिबद्धता को जन्म देती है। तो गाय जो है ना, मां की तरह सींचा है। आपको जानते हैं कि करुणा क्या है, बहुत जो राक्षसी माँ है, बहुत सारे पशु ऐसे हैं, उनके बच्चे मर जाए तो वह हुँ, खाती रहेगी, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर गाय का बछड़ा कुएं में गिर जाए, तो गौ माता कुएं में कूद जा सकती है, जैसी जिस तरह से अपनी माँ
अपनी संतान की रक्षा के लिए वो अपनी जीवन की आहुति दे सकती है। इतनी पीड़ा भोगने वाली गौ माता बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उसको अंजलि हम लोग आजकल तो राजनीतिक जानवर के रूप में देखते हैं, वोट का जुगाड़ करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि मित्रों, गाय माँ है। माँ का मतलब जैसे एटीएम मशीन नहीं है। माँ का मतलब जेब नहीं है। माँ का मतलब व्यवस्था नहीं है। तो जब माँ आजकल क्या है कि माँ जब निसहाय हो जाती है, तो अपनी माँ को हम अ, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब गौ माता दूध देना बंद कर देती है, जब बछड़ा देना बंद कर देती है, तो उसको भी कसाई के हाथ में छोड़ देते हैं। यह एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हम एक दर्द भरे दास्तान के साथ यहाँ है कि किस तरह से पीड़ा है। इसलिए गाय के प्रति, गाय हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अगर गाय समाप्त हो गई ना देश से, तो जी। गाय समाप्त हो जाएगी तो गांव समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हम कहते हैं अंजलि कि भारत माता ग्राम वासनी भारत माता, लेकिन भारत माता तो श्मशान वासनी हो जाएगी अगर किसी गांव में गाय नहीं रहेगी। गाय अगर गांव से खत्म हो गई तो गांव खत्म हो जाएगा। गांव खत्म हो जाएगा तो यह देश खत्म हो जाएगा। इसलिए गाय तमाम आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, जैविक, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, ये तमाम प्रकार के जो जीवन की जो व्याधियां हैं, जो चुनौतियां हैं, गौ माता दूर करती हैं। इसलिए गोलोकवासी होते हैं। नहीं अंजलि, हाँ, जी। उसका एक लोक बहुत बड़ा है, गोलोकवासी। और गाय का पूंछ पकड़ करके लोग बैतरनी तो पार करते हैं। मैं तो अंजलि कहता हूँ कि गाय का जिस दिन पूंछ पकड़ लोगे, तो बैतरनी तो पार होगे ही, तुम्हारी गरीबी भी पार लग जाएगी, व्यवस्था भी पार लग जाएगी। इसलिए गाय अंजलि बहुत-बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए है। जी, नहीं, जैसे आपने बताया कि गोलोक तक पहुँचाती हैं, जैसे मैं श्रीमद् भागवत में पढ़ती हूँ कि गाय की जी, महत्वता बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई गई है। जी। जैसे हिंदू में जिस तरह से हम गाय माता को देखते हैं, वैसे विभिन्न धर्मों में किस प्रकार देखा जा सकता है? हमारे लिए नहीं, तो वो बिल्कुल माता है। एक नहीं, बिल्कुल देखिए क्या है कि आप गौ माता कहते हैं, जी। इसका मतलब यह नहीं कि अन्य पशुओं के प्रति हमारा निर्मम व्यवहार हो। ये दोयम हुँ, दर्जे का पहली बात ये है कि जब हम लोग गौ माता की बात करें तो लोग क्या मुर्गा क्यों खाते हो, मछली क्यों खाते हो, उसमें भी जीव है। हुँ, मुझे लगता है कि प्राथमिकता अहिंसा की बुनियाद शुरुआत गाय से होती है। और तमाम जिन धर्मों की बात आपने की है, गाय की उपयुक्ता आपको मैं बता दूं अंजलि, बहुत होश के साथ और आपके इस चैनल पर हिम्मत के साथ मैं कह रहा हूं। जब मुसलमानों का शासन इस देश में था, मुगलों का शासन था, तब भी हिंदुस्तान के हर दरवाजे पर गौ माता थी। लेकिन अब जब हुकूमत बदल गई है, अब गाय क्या है? मुगल भले ही अपने घर में गाय नहीं पालते तो होंगे, लेकिन हर घर में गाय थी। आज गाय केवल मोदी जी के लोक कल्याण मार्ग पर कुछ गाय हैं। मोदी जी के पास तो गाय है, लेकिन घर से गाय गायब हो गई। मुझे लगता है ये तमाम प्रकार की जो कहानी है कि गाय की महत्ता, मैं ये कर रहा हूं कि बच्चे जब बच्चों को दूध चाहिए। बच्चा चाहे रजिया का हो, चाहे रधिया का हो, नहीं, सलमा का हो या सुल्ताना का हो, सीता की हो या सुष्मिता की हो, संतान को क्यों आप पढ़ा रहे हैं कि गाय जो है, पशुओं को क्यों हिंदू और मुसलमान में बांट रहे हैं? धरती को तो आपने बांट ही लिया। सही और बात। पशुओं को क्यों धर्मशास्त्र कर रहे हैं कि गाय जो है हिंदुओं की हो गई और तुम्हारा जो सुअर मुसलमानों का हो गया। अरे भैया, गाय की उपयोग तक गाय का दूध अंजलि, चाहे मैं कह रहा हूं कि सुल्ताना का बेटा हो कि सीता का बेटा हो, दोनों का बेटा गौ माता का दूध पी करके। अब ऐसा नहीं है कि किसी मुसलमान के बच्चे को कुतिया का दूध पिला दिया जाए, ऊंट का दूध पिला ऊँटनी का दूध पिला दिया जाए, भैंस का भी दूध पिला दिया जाए, नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि गौ माता का दूध चाहिए। इसलिए जो दूध पिलाए वह माँ है, ठीक है ना? इसलिए और लोग यह आरोप लगाते हैं कि मुसलमान जो है गाय के विरोधी है, यह है। सच बात नहीं है। और आपको मैं बता दूं, अंग्रेजों ने
हिंदू और मुसलमानों के बीच में रिफ्ट पैदा करने के लिए यह जो गाय की कहानी गढ़ी है, अंग्रेजों ने गढ़ी है। मुगल काल में कई शासकों ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। नहीं, गौ हत्या वाजिब नहीं है। इसलिए इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता है। वोट लेने के लिए, राजनीति करने के लिए किसी को गाली दे दीजिए कि यह मेरी माँ है। और मैं तो अंजलि इतना गुस्से में रहता हूँ, इतना मैं बहुत कठोर शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। जो समाज वंदे मातरम की जय बोलता है, भारत माता की जय बोलता है, गौ माता की जय बोलता है, तुम अपनी माँ को वृद्धाश्रम में भेज रहे हो। जो समाज अपनी माँ का नहीं हो सका, गौ माता का क्या हो सकेगा? इसलिए मैं कहता हूं, गाय नहीं रहेगी तो आने वाली पीढ़ी, अब तो जो एंड्रॉयड जनरेशन है अंजलि, जो और खास करके नेट पर उलझा हुआ है, अब तो नई पीढ़ी को यह पता नहीं है कि गाय दूध कहाँ से देती है। अपने सही बात। समाज से, अपनी संस्कृति से हम यांत्रिक सभ्यता के सामने ऐसी हमारी गर्दन झुक गई है कि मुझे पता ही नहीं कि हमारी विरासत क्या है। अब आने वाली पीढ़ी को दिखाया जाएगा, चलो बेटा गाय देखने के लिए। और गाय जो है ना, गाय अपने दूध यहां से देती है। नई पीढ़ी, नए बच्चे को पता नहीं है कि गाय क्या है। उसको मतलब दूध मतलब उजला। उसको यह भी पता नहीं है कि देसी गाय क्या है, जर्सी हुँ, गाय क्या है, दुगली गाय क्या है। आजकल गांव में अंजलि सुनते होगे तुम लोग की जी, कि जर्सी गाय आ गई। अरे भाई, जर्सी गाय माँ मेरी जैसी भी हो, विकलांग हो कि दिव्यांग हो कि काली हो कि गोरी हो कि काली हो, माँ मेरी माँ है। नहीं, वाह, वाह! देसी जी, गाय कम दूध दे, इसका मतलब यह नहीं कि मेरी माँ है तो कम दूध देने का मतलब तो यह नहीं है ना कि कसाई के यहाँ भेज दोगे। ये कौन सी मातृभक्ति हुई? नहीं, मुझे लगता है कि गाय को उपयोगिता की दृष्टिकोण से देखने के बजाय भाव के स्तर पर, बुद्धि के तल पर गाय समझ में नहीं आएगी, भाव के तल पर गाय समझ में आएगी। इसलिए नई पीढ़ी को बहुत कुछ अंजलि आपके माध्यम से यह जानकारी जाए कि दूध क्या है। दूध का मतलब ये अमूल और ये पाउडर का दूध, ये दूध ही नहीं है, ये बीमारी पैदा करता है। क्योंकि देसी गाय का जो दूध है, उस गाय का दूध पी करके इस देश में कृष्ण पैदा होते हैं, गोपाल पैदा होते हैं। नहीं, जर्सी जी, गाय का दूध पैदा करके या तो आप तो आसाराम पैदा हो सकता है, सीताराम पैदा नहीं हो सकता है, समझे कि नहीं? ये जर्सी गाय का कमाल है, ये दोगली गाय का कमाल है। इस देश में कृष्ण और कृष्ण की गीता को समझना है और कुरुक्षेत्र को समझना है, तो देसी गोवंश, उस गौ माता के करीब जाना पड़ेगा, जिसके आंखों से बुद्ध के आंसू, बुद्ध की करुणा बहती हुई। किसी भी पत्थर को तराश दो, बुद्ध हमेशा करुणा के प्रतीक के रूप में नजर आते हैं। नहीं, और जी, गाय को भी देख लो तो गाय की आंखों में हमेशा बहती हुई ममता, गंगोत्री की तरह हमेशा। हम लोग नई पीढ़ी को कहते हैं कि एक बार, पुरानी पीढ़ी को भी कहते हैं जो इससे दूर है, एक बार गाय की आंखों में झांक करके देखना। कभी गाय की योनि, गाय के स्तन, गाय के दूध, गाय के गोबर, गाय की उपयोगिता को मत दिखाना। माँ अगर तुम्हारे जीवन में है तो माँ को उपयोगिता के आधार पर मत माँ कहना। माँ माँ है, एहसास से भर जाना। यही गौ माता हमारी है, यही मेरी गाय है। अंजलि जी। बहुत-बहुत सुंदर आंसर दिया है आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा नहीं, नहीं, सच मैं तो भावुक हो गया। आप हाँ, देखिए कि नहीं, क्या मुझे भी आपके चेहरे पर बहुत-बहुत जो अच्छा लगा आपका जवाब जिस तरह से दिया। जैसे मैंने एक था श्लोक था भागवत जी में मैंने पढ़ा था कि कृष्ण जी को देखते ही उनके दूध अपने आप निकलने लग जाता था। जी, इतनी ज़्यादा उनके अंदर ममता थी। तो जी, आजकल के जो बच्चे हैं उन्हें ये बिल्कुल समझ नहीं आता है कि जी, क्या होता है क्योंकि आजकल तो लैक्टोज़ इंटॉलरेंट हो चुके हैं, हम वीगन हो जी, चुके हैं, जी, हम मिल्क जी, प्रोडक्ट्स नहीं खाते हैं। तो ये जी। इतना ज़्यादा हो चुका है कि दूध में तो हार्मोन्स होते हैं जो फीमेल्स को डिसऑर्डर्स देते हैं, तो वो नहीं लेना जी। चाहिए। ये हो गया है एक तो आजकल। यह है कि जी अंजलि, एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी में दे दूं। अभी A2 और A1 मिल्क, और मैं जो हुँ, आपके चैनल पर बैठा हुआ हूँ, बड़ी हिम्मत के साथ, होश के साथ इस बात को मैं कह रहा हूँ। मेरा आधा जीवन गोबर के पास गुजरता है और आधा समय गूगल के पास गुजरता है। मैं आधा समय जीवन का मैं गूगल को देता हूँ और आधा समय गोबर को देता हूँ। आज भी मेरी ज़िंदगी
गायों से जुड़ी हुई है। मैं रोज गोबर उठाता हूँ, गोबर फेंकता हूँ और मैं आता हूँ आपके सामने चैनल पर बैठता हूँ, फिर अपने अखबार में लगता हूँ। मैं समय देता हूँ वहां जाकर के, क्योंकि बिना वहां गए हुए नहीं समझ में बातें आएगी। मैं जो आप जिन सवालों को आप खड़ा कर रही हैं, नई पीढ़ी को ये बताना चाहते हैं कि A1 मिल्क, आप एल्कलाइन वाटर की भी चर्चा सुने होंगे, वो बहुत महंगा जी। पानी होता है। हमने ₹150 लीटर दूध मैं बेच रहा, हमारी गाय का दूध, और शेष जो गाय है, उसके दूध की कीमत जो है मात्र ₹30 ₹40 उत्पादकों से जाता है। तो अब कल्पना कर लीजिए कि हिंदुस्तान कितना अमीर रहा होगा, जो ऑर्गेनिक फूड आज 5 स्टार को भी नसीब नहीं है। हिंदुस्तान का हर गरीब अंतिम व्यक्ति भी ऑर्गेनिक फूड ही खाता था। आजकल यह एक फैशन चल गया है कि आप जाइए आईने मार्केट में, वो दिल्ली हाट में, वहां जो है ₹1200 किलो दाल है, ₹500 किलो सब्जी है। अबे अभागे, अगर तुम अपने हिंदुस्तान को बचा लेते, अपनी गाय को बचा लेते, अपनी खेत को बचा लेते, अपने खलिहान को बचा लेते, हिंदुस्तान का 140 करोड़ लोग दुनिया का सबसे धनवान लोग होते जो सब ऑर्गेनिक फूड खाते। क्यों नहीं खा रहे हो? क्योंकि तुमने अपनी गायों को मार दी। जितने सारे कृषि के मित्र थे और सारा पेस्टिसाइड और जितने भी प्रकार के जहर हैं, हम तो यह कहते हैं कि तुम अपनी पीढ़ी को, अपनी संतान को जहर खिला रहे हो। एक बार अपनी थाली देखना जाकर के, इस थाली में क्या है? जहर है। और इस जहरीली संस्कृति, यह जहरीली सभ्यता, ये जो पॉइजनस है इस कल्चर में, कौन दूध करेगा, कौन अमृत दे सकता है? वो गाय ही दे सकती है। इसलिए गाय जब होगी ना, तो अब क्या है कि गाय के बच्चे बेसहारे हैं। दो बैलों की कथा अंजलि आपने प्रेमचंद की पढ़ी होगी। जी। अब दो बैल किसी के यहाँ पास नहीं है, बैल बेआबरू है। जब तक बैल का इस्तेमाल हुआ, उसके कंधे पर तुमने जुआ रखा, वो केवल बोझ नहीं ढोया, बल्कि तुम्हारी संस्कृति के भार को भी ढोया। नहीं, तुम्हारी सभ्यता के बोझ को भी बैल ने उठाया। आज उस बैल को बेसहारा प्लास्टिक चबाने के लिए छोड़ दिए हो। बैल बेसहारा है। बैल कहता मेरा क्या कसूर है? इसलिए मैं कहता हूं कि जब लोग अंजलि कहते हैं नहीं कि आवारा पशुओं की समस्या बड़ी समस्या है, मैं उनको एब्यूज करता हूं। मैं कहता हूं कि गाय आवारा नहीं है, हुँ। पशुओं को आवारा मत कहो। आवारा तुम्हारी सभ्यता है, आवारा तुम्हारा जीवन मूल्य है। तुमने उसके जो रहने की जगह है, उनके चारागाह पर तुमने अपनी इमारतें बुलंद कर दी। तुमने अपना मकान बना लिया, उसके चारागाह पर तुमने अपना फार्म हाउस बना लिया। गाय कहां जाएगी? परमात्मा ने सबको जीने का समान अवसर दिया है। तुमने गाय गाय को तुम्हारे उपकार की जरूरत नहीं है। गाय कहती है कि तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो, केवल हमको काटना छोड़ दो, हमारी जगह पर कब्जा करना छोड़ दो। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं जी लूंगी। माँ कहती है कि खुश रहना बेटे, हाँ मुझे कोई चिंता नहीं है, तुम आबाद रहना, मुझे रूखी सूखी रोटी खाने देना। गाय भी वही कहती है अंजलि कि मैं चर लूंगी जंगल में जाकर के, तो मैं तिनका तिनका चुग लूंगी। बेटा मुझे जितना करना था, दूध पिलाना था, पिला दिया, मत सोचो मेरे बारे में, मैं सोच लूंगी अपने बारे में, तुम खुश रहना। ये तो गाय कह रही है अंजलि। उसकी आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंचती है, उसकी पीड़ा आप तक नहीं पहुंचती है, उसकी करुणा आप तक नहीं पहुंचती है। लाख गाय कट रही हो, तब भी कट करके भी करुणा आपके लिए करुणा से भरी हुई है। वो करे कि मेरी चिंता छोड़ दो, मैं चिंता कर लूं, कम से कम को रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। और हुँ। यह पूरा का पूरा गोकुल की चर्चा होती थी, जहां कृष्ण की गाय चरा करती थी वो। अब ना को गोकुल है, कुछ नहीं है। वो यमुना के पूरे किनारे पर गायें चरती थी। आज यमुना के किनारे ना तो कदम्ब का पेड़ है, ना तो बांसुरी की आवाज है। क्योंकि जब बांसुरी बजती थी तो गोपियां निकलती थी, गाय निकलती थी। मोहब्बत की दुकान असली वही सजती थी। राहुल के यहाँ क्या सजेगी? जब बंसी के धुन पर गोपियां निकलती थी, गाय निकलती थी। अब तो यमुना किनारे लोग बीन बजा रहे हैं, तो बीन बजाने से विषधर निकलते हैं, और एक बार विषधर निकल जाए तो उनको फिर से बिल में डाला नहीं जा सकता है। ये जो सभ्यता का संकट है अंजलि, हम लोग तो चाहते हैं कि गायों को रहने की जगह छोड़ दो,
छोड़ दो यमुना के किनारे जितने अवैध निर्माण हो रहे हैं उसको हटा करके गायों को छोड़ दे। गाय हिंदुस्तान की सभ्यता को बचा लेगी। अगर गाय नहीं बचेगी तो भारत की संस्कृति या हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र सारी बातें बेमानी होगी। और मैं अंजलि आपके चैनल के माध्यम से हिम्मत के साथ उनको भी संदेश दे रहा हूं, गाय को किसी दिन गाय का गोबर उठा के देखना, तब मॉब लिंचिंग और किसी के फ्रिज में जा करके गोमांस देखना। और शर्म नहीं आती हिंदू समाज को जो 200 रुपए में अपनी मां को बेचता है। जब गाय दूध देती है तब तुम्हारे लिए मां है, और दूध देना बंद कर दे तो कसाई के यहां भेजने वाला कौन समाज है? क्या हिंदू समाज के चेहरे पर यह कालिक नहीं है? कौन अपनी मां को बेच रहा है? वह सच बात है कि हिंदू समाज के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है कि अपनी बेसहारा मां को कसाई के घर पहुंचाने वाला कोई समाज है, यह हिंदू समाज है। आपको लग रहा होगा कि चैनल पर आपके पता नहीं क्यों चैनल पर इस प्रकार की बात को कह रही है, आपने बात को उठाया, लेकिन मुझे तो बोलने से कौन रोकेगा अंजलि, मैं तो अपनी बात कहूंगा। मैं गोभक्त हूं, लेकिन अंध भक्त गोभक्त नहीं हूं। मैं गाय बोलता नहीं हूं, गाय जीता हूं। जी अंजलि। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरा अगला प्रश्न है कि जैसे गाय को जो आधुनिक समाज में जो चुनौतियां देखी जा रही है उससे कैसे निपटा जाए? क्या कोई उपाय जो हम कर सकते हैं? जी, उपाय अंजलि यह है कि निश्चित रूप से इसका उपाय है। देखिए, सभ्यता के बदलने या आधुनिकता का संकट आज ही नहीं है। हजारों वर्ष पहले दुनिया स्थिर नहीं है, हर चीज परिवर्तनशील है। यह दुनिया बदलेगी, इस बदलाव को रोक नहीं सकते, दिशा दे सकते। हमारी भूमिका इस बदलाव को दिशा दे सकते हैं। हम इस समाज को घुमा करके वहां नहीं ले जा सकते लालटेन युग में। ये एंड्रॉयड जनरेशन है। हम सिटीजन भी नहीं है, हम अब नेटिजन हो गए। नहीं, अब सिटीजन शब्द भी खत्म हो गया है। वी आर नेटिजन नाउ। मैं कह रहा हूं कि सभ्यता की इस दौड़ में हम गाय को बचा सकते हैं। कैसे बचाएंगे? मुझे लगता है कि ठीक है, जीवन की विसंगतियां, अंतर विरोध है। आप 5 मंजिल मकान पर रहते हैं, आपके पास जगह नहीं है, लेकिन गाय के प्रति प्रेम है। कैसे गाय पालोगे? तो मुझे लगता है कि एक सोसाइटी में अगर 200 परिवार है, 50 परिवार है, तो 50 परिवार 50 गाय खरीदे, एक सामुदायिक जगह पर रखे, वह दूध उत्पादन हो, सब लोग दूध का वितरण करें। एक तो इस दिशा की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। और पहली उसके बाद कि पहली रोटी गाय को, दूसरी रोटी माई को, यह सब बात कहानी हम लोग जानते थे। गाय को आपकी भीख की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि गाय सक्षम है बड़ी व्यवस्था को गति देने के लिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस जो सवाल आपने, अंतिम सवाल, अपना अंतिम नहीं, जो सवाल आपने किया है, संभव है, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं कि हर गांव में, हर पंचायत में जो गोचर भूमि है, गोचर भूमि को निर्धारित किया जाए। सरकार उसकी बाउंड्री वाल करे, उसकी गायों की व्यवस्था करे, और गाय स्वतंत्र होकर के घूमे। गाय को घूमना अच्छा लगता है। बंधी हुई गाय दास्ता है, और रस्सियों से गाय को मुक्त करने की आवश्यकता है। आजाद भारत में गाय भी आजाद हो और आजाद गोकुल का निर्माण हो। हर प्रधान को हर जिले में एक बड़ी गौ की व्यवस्था, और वहां जो है ईमानदारी से, वहां से फिर दूध जो है यहाँ जाए। गाय बच सकती है। गाय के मूत्र से मैं जो छिड़काव होता है, कीटनाशक छिड़काव, वह मैं बना रहा हूं। मैं जैविक खाद बना रहा हूं। मैं घन जीवा अमृत बना रहा हूं, तरल जीवा अमृत बना रहा हूं। और गाय के गोबर में जो नाइट्रोजन, और खास करके मिट्टी से उसका जो रिश्ता है, वह मिट्टी की उर्वरा क्षमता को भी बचा सकती है। इसलिए गाय अगर एक पंचायत में होती है, एक जिले में बड़ी बड़ी गौशालाएं बनती है, या गौशाला की जब बात होती है अंजलि, तो मैं बात कर रहा हूं कि कोई भी समाज और राष्ट्र का निर्माण राज सत्ता और राजकोष से नहीं होता है। जब तक समाज का जन गण मन जागृत हो जाता है, तब राष्ट्र का जन्म होता है। आप देखिए कि एटम बम के विस्फोट के बाद जापान तबाह हो गया, लेकिन जापान जिंदा हो गया कि एक एक जन जो वहां का था जज्बात से भरा हुआ था। एक एक बच्चा वहां का जो है राष्ट्र से प्रेम करता था, और अपने ध्वस्त जापान को फिर से दुनिया में ताकतवर बना दिया। हम भी अपने गोकुल को वापस कर सकते हैं। एक नई गोकुल केवल कौन है, तारक मेहता का चश्मा, वही हम लोग देखते हैं कि ये गोकुल ग्राम है, गोकुल धाम है। अरे भैया,
रील से निकल करके रियल में गोकुल बसा सकते हैं। और एक बार चश्मा को सीधा तो कर दीजिए। आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गोकुल ग्राम देखते हैं, गोकुल धाम देखते हैं, वहां से बात नहीं बनेगी। गोकुल को जमीन पर उतारना पड़ेगा, उसकी संकल्पना है। अगर आप नौकरी पेशा में है तो एक गाय को गोद ले लीजिए। यह भी शब्द खराब है, गाय को गोद, माँ को कोई गोद लेता है? माँ की गोद में बैठा जाता है। हाँ, हमारे नेता सब कहते गंगा की गोद में बैठ जाओ। अबे बेवकूफ, गंगा को गोद मत लो, माँ की गोद में बैठना चाहिए। माँ को गोद नहीं लिया जाता है, इसलिए गाय को भी गोद मत लो, गाय की गोद में जाओ। क्योंकि सारे शब्द, ये गोष्ठी शब्द जो है ना अंजलि, ये गोष्ठी भी गाय से है। हमारे यहाँ कुछ बात भी होती थी, गाय बगल में होती थी, तब गोष्ठी का जन्म होता था। गवेषणा का भी जन्म जो है वो गाय के कारण से, गौ के कारण से गवेषणा का। पूरी की पूरी शब्दावली, संस्कृति, जीवन मूल्य सब गाय के आधार पर थी। मुझे लगता है कि अब संभव है, हमारे पास मॉडल है, हम लोग गाय को बचा सकते हैं, बशर्ते कि यह अत्याधुनिक जो तकनीकी छात्र है ये बहुत बढ़िया कर सकते हैं। यह जो डिजिटल इंडिया है ना, डिजिटल इंडिया में हम कामधेनु को बचा सकते हैं, संभव है। और अस्पतालों में जो डॉक्टर की वहां जो भीड़ लगी हुई है ना, मेला लगा हुआ है, हम वहां जैसे गाय पलेगी, लोग स्वस्थ होंगे तो डॉक्टरों के पास में, ड्रग्स माफिया के पास में, अस्पताल के नाम पर जो मौत का जो मार्केटिंग कर रहे हैं, सब पर लगाम लगेगा। इसलिए गाय से जुड़ी हुई सारी चीजें हैं, इसलिए गाय से तन भी तंदुरुस्त होगा और वतन भी तंदुरुस्त होगा, नहीं अंजलि? जी। जी, जी। जैसे कानून जो गाय को लेके बनाए जाते हैं सरकार में, तो वो प्रभावी हैं भी या नहीं? या बस देखिए, क्या है कि एक तो इसको लेकर के बड़ा दोयम दर्जा है अंजलि। ये सवाल में लग रहा था कि इस सवाल को आप उठाएंगे। अभी जो जस्ट जो इस चुनाव में, महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, गौ माता राज्य माता की बात हो रही है। अब सुना होगा आपने कि गौ माता और राज्य माता होती है। तो अब गाय जो है, अब पुत्र के सहारे नहीं है, अब पॉलिटिक्स के सहारे गाय होगी। दुर्भाग्य है यह, समझे कि नहीं? अब गाय को तो अपने पुत्र के सहारे जिंदा रहना चाहिए, अब वो पॉलिटिक्स के सहारे गाय सुरक्षित है अभी। मुझे लगता है कि कानून बहुत ही दोहरेपन का है। कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के शासित जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, वहाँ गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। गोवा में प्रतिबंध नहीं है। और खास करके यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस 10 वर्षों में गौमांस का जितना बड़ा निर्यात हिंदुस्तान से हो रहा है, यू कांट इमेजिन। 50,000 से ज्यादा गाय आज भी कट रही है। इसलिए अ, दामनी के बाद परमा कमेटी बैठी और तमाम प्रकार की बातें हुई, लेकिन हत्या नहीं रुकी हुई है। इसलिए यह जो कानून भी जो है ना, हम लोग कहते हैं कि पहले राष्ट्रीय पशु मंत्रालय हटाओ। राष्ट्र गाय को पशु के, अभी तक भारत की सरकार पशु ही मानते हैं। हम तो कहते हैं कि गांव गाय गंगा गीता गायत्री गांधी, ये सब कुछ कहते हैं। इसलिए गाय पशु नहीं है। गाय को एक राष्ट्र माता का दर्जा दो, माता का दर्जा दो उसको जो है, यह मांग हमारी है। और एक मुकम्मल मुझे लगता है कि समय हो रहा है, मुकम्मल गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे, और प्रतिबंध भी लगे और गौ संरक्षण भी हो और गौ का संवर्धन भी। जी अंजलि। मेरा अगला प्रश्न है, गाय के दूध से गोबर और अन्य उत्पाद बनते हैं। आपने बताया वैसे इसकी इम्पोर्टेंस, पर मैं थोड़ा-सा चाहूँगी आप उस पे प्रकाश डालिए कि और क्या-क्या इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में इसके लिए हो सकती है, जो गाय से बनी। अंजलि जी, अंजलि मैं आपके चैनल पर जब आगामी कभी बातचीत होगी, मैं गाय के गोबर से मैं संब्रानी कप बना रहा हूँ, अच्छा। धूप बत्ती बना रहा हूँ। जी, मैं बना रहा हूँ। मैं हाइपोथेटिकल बात करने के लिए आदित्य जी नहीं बुलाए हैं, मैं कर रहा हूँ। हमारे पास में आज भी 2 लाख गाय के गोबर का संब्रानी कप बना हुआ है, वो कर रहा हूँ। ये सब गौमूत्र का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ अपने, हमारे पास में भी अ, मतलब कि काफ़ी लैंड है, मुझे लगता है कि 20,000 स्क्वायर यार्ड पर मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ, तो मैं काम करता हूँ उसको जो है। मुझे लगता है कि गाय के गोबर से निश्चित रूप से अगर एक किसान पालेंगे, तो दूध के बिना भी किसान को घाटा नहीं हो सकता है, यह हुँ, मॉडल हमारे पास में है। अगर घर-घर किसान गाय को पाले, तो गाय गोमूत्र से और गाय के गोबर से दूध उसको बोनस में मिलेगा। इसका बड़ा प्रयोग करके हम उसको जिंदा रख सकते हैं, और किसानों की जो आय दुगुनी करने की बात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, हम लोग उसके उनके सपनों को भी साकार करेंगे।
और मैं अंजलि फिर भी एक बात कहूँगा कि अभी तक मोदी जी से प्रधानमंत्री, मैं पत्रकार हूँ, हम लोग सवाल करते रहते हैं, लेकिन मोदी जी से बहुत प्रेम है। सबसे बेहतरीन तस्वीर पिछले 10 साल में यह हुआ है, जब मोदी जी गाय को चूमते हुए नजर आए हैं, तब से मोदी जी के प्रति श्रद्धा बढ़ी है। वो सत्ता में 100 वर्ष रह जाते, कोई मतलब नहीं था, लेकिन गायों को गोद में लेकर के, गायों की सेवा करते हुए उनको देख करके सारी बात मैं भूल चुका हूँ। मुझे लगता है यही सुख सब लोग प्राप्त करेंगे। जी। ठीक है, मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है। जो जी। लोग गायों के लिए संवेदनशील हैं, उनको आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? एक तो यह है निश्चित रूप से मित्रों की आपकी संवेदना का मैं सम्मान करता हूँ, सलाम करता हूँ और परमात्मा आपकी संवेदना को सनातन बनाए रखे, सातत्य प्रदान करे। लेकिन केवल संवेदना से बात नहीं बनेगी और संवेदना है, तो उस संवेदना को सगुण रूप भी देना चाहिए। केवल आई लव यू कहने से बात नहीं बनेगी, प्रेम घटित भी होना चाहिए, भाषा नहीं हो। अगर भाषा नहीं हो केवल कि हम बहुत संवेदनशील हैं, आइए निकलिए और कम से कम जो गौ माता कहने वाले लोग हैं, हर व्यक्ति के जीवन में गायों के प्रति एक गाय रखें। आप नहीं रख पाएँगे, तो मैं आपकी गाय को मैं पाल दूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मेरे यहाँ रखिए, आप अपनी गाय दीजिए, आप दूध ले जाइए, मैं आपकी गाय को मैं पाल दूँगा। एक परिवार एक गाय ज़रूर पाले, एक तो यह मैं कहना चाहता हूँ। और जो जहाँ है, कम से कम गाय को लेकर के मन में घृणा मत पालिए। एक हिंदू-मुसलमान मत कीजिए। गाय कभी नहीं सिखाती है आपको हिंदू और मुसलमान करने के। कम से कम तो गाय से प्रेम करने वाले व्यक्ति कभी नफ़रत गाय के दूध का यह तासीर है कि गाय का दूध कभी भी नफ़रत पैदा नहीं कर सकता है। जब भी पैदा करेगा तो मोहब्बत पैदा करेगा, करुणा पैदा करेगा। इसलिए जो गौ भक्त हैं, आप समाज में प्रेम की बात कीजिए, संवेदना की बात कीजिए, अहिंसा की बात कीजिए, सत्याग्रह की बात कीजिए और मुझे लगता है कि आप घर से निकलिए और हम लोग एक कोऑपरेटिव बना करके निश्चित रूप से अगर एक-एक सोसाइटी गाय रखे, तो गाय की व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं, जगह है हम लोग के पास में। कम से कम एक प्रयोग शुरू हो तो सब लोगों के पास में जाएगा। तो एक बार बोलिए मत, गाय वाचन के स्तर पर नहीं हो, लेकिन गाय कर्मणा के स्तर पर घटित हो, तो ज़्यादा बेहतर हो। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, इतने नमस्ते अंजलि जी। डीप जी, बहुत क्वेश्चंस अच्छा, करके इतना बहुत बढ़िया मैं तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैं चैनल के इस एंकर को दे रहा हूँ और हम लोग किसी बनावटीपन में नहीं हैं, किसी कृत्रिमता में नहीं हैं। यही सहजता है, यही गौ माता की कृपा है कि हम लोग बहुत सहज हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका बहुत-बहुत। जी।